चलिए आज देखते हैं लेंस से प्रतिबिंब बनाने के नियम। ठीक, देखिए 29 लेक्चर हम लोग अपलोड कर दिए हैं और प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप क्रम से पूरे लेक्चर को अच्छे से समझिए, आपको बहुत ही आसानी से सब बातें समझ में आ जाएंगी। आज देखते हैं उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनता है कैसे, अवतल लेंस से क्या नियम है वो समझते हैं, फिर प्रतिबिंब बनाने की बारी आएगी। तो लेंस से प्रतिबिंब बनाने के क्रम में हम पहले उत्तल लेंस से देखते हैं। ठीक, तो उत्तल लेंस में क्या होगा, देखिए पहला नियम जो चीज़ इससे पहले पढ़े हैं आप उसी का इस्तेमाल यहाँ होगा। चलिए देखते हैं क्या उत्तल लेंस देखें, बना ले पहले। सर ये हो गया उत्तल लेंस, हाँ तो ठीक है ये उत्तल लेंस हो गया। और एक ये लाइन जो जा रही है उसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक बीचों बीच जा रही है, पढ़ाए हैं पीछे लेक्चर में कि दोनों गोली पृष्ठों के वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अच्छी बात है। और आपको ये भी बताए हैं कि इधर क्या होता है, प्रथम फोकस F1 होता है और इधर क्या होता है, द्वितीय फोकस F2 होता है। ये हम पहले लेक्चर में बता चुके हैं। और यहाँ क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र O होता है। ठीक है, O यहाँ होता है प्रकाशिक केंद्र। ठीक, तो पहला क्या नियम है ज़रा समझिए। पहला क्या बना रहे हैं, कुछ नहीं, मुख्य अक्ष के समांतर किरण ले चलो। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें क्या होंगी, कहाँ से जाएंगी। अगर आप द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस का डिफिनेशन देखे होंगे तो समझ में आ जाएगा। उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद जहाँ जाके मिलती थी उसी को द्वितीय फोकस कहते थे। तो आज भी वही होगा। देखो मुख्य अक्ष समांतर चलने वाली किरण कहाँ जाके मिलेगी, जहाँ जाके मिलेगी उसी को द्वितीय फोकस कहते थे। इसका मतलब नियम बन गया कि उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष समांतर किरण ले जाओगे तो ये फोकस से चली जाएगी। कहाँ से चली जाएगी, फोकस। कौन सा फोकस, मुख्य फोकस, तो मुख्य फोकस चली जाएगी। नियम क्या बन गया पता चला, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस F2 या द्वितीय फोकस से चली जाती हैं। ये हो गया पहला नियम इसका। अभी हम लिख देंगे, टेंशन ना लो, पहले आप समझ लो। दूसरा क्या है सर, दूसरा क्या है, दूसरा आप फोकस से ले जाओ, प्रथम फोकस से। दूसरा में क्या होगा सर, प्रथम फोकस से ले जाओ। ये प्रकाशिक केंद्र हो गया, ये प्रथम फोकस हो गया और ये क्या हो गया, द्वितीय फोकस हो गया। तो भाई मुख्य से समांतर गई तो फोकस से जा रही थी। अब जरा प्रथम फोकस से किरण ले चलें। सर ये प्रथम फोकस से किरण गई, प्रथम फोकस से अगर जा रही थी, प्रथम फोकस से जाने वाली क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्योंकि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष समांतर होती हैं, उसी को तो आप कहते हो क्या, प्रथम फोकस बिंदु। तो मुख्य अक्ष की जिस बिंदु से जा रही है अर्थात प्रथम फोकस बिंदु से, तो लेंस से अपवर्तन के बाद इसे क्या हो जाना है, समांतर हो जाना ही है। क्योंकि प्रथम फोकस बिंदु से जाने वाली कोई भी किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं, प्रथम फोकस बिंदु, द्वितीय फोकस बिंदु, ये सब पढ़ चुके हैं। और आशा करता हूँ आपने वो लेक्चर देख लिया होगा, लेक्चर नंबर 29, तब ये बातें समझ में आ जाएंगी। तो ठीक, इसको भी अभी लिख देंगे हम। ठीक, अब इसके बाद तीसरी बात क्या है यहाँ, ये देखिए तीसरा, बस 3 नियम से हम लोग काम कर लेंगे। क्योंकि किसी भी बिंदु का प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम उससे 2 किरण ले चलना होता है। अपने पास 3 नियम रहेगा, रास्ते 3 होंगे, कोई 2 पकड़ के जाएंगे तो मंजिल तक पहुँच जाएंगे। ठीक, ये देखिए अब क्या हो गया, ये अपने पास प्रकाशिक केंद्र O हो गया, ये F1 हो गया, ये क्या हो गया सर, F2 हो गया। लेकिन अब कहाँ से ले जा रहे हो, अब ले जा रहे हो प्रकाशिक केंद्र से। प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरणें बिना विचलन के सीधे निकल जाती हैं, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये सभी नियम बन गए, जो आप इससे पहले पढ़े थे वही नियम बन गया। तो पहला क्या है, पहले के सामने लिख देंगे, दूसरा क्या है, दूसरे के सामने लिख देंगे, तीसरा क्या है, तीसरे के सामने। बस हम लिख रहे हैं, आप देख लीजिए काम हो जाएगा। क्या, इसके समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से चली जाती हैं। ठीक, देखिए इस लाइन में पहली नियम लिख दिए उत्तल लेंस का। दूसरा नियम क्या है, प्रथम फोकस से जाने वाली किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद क्या हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये लाइन इसके लिए हो गया दूसरा। तीसरा क्या है, प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरणें बिना विचलन के सीधे निकल जाती हैं। तो ये आराम से आप स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट्स में सजाइए अपने, और फिर हम इसमें और कुछ बातें समझाते हैं। पहले ये उत्तल लेंस का तीनों नियम हम सामने किए हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया,
हो गया होगा आशा करता हूँ। अब जरा समझिए, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो समझिए, इसके बाद हम इसे मिटाएंगे, पहले से और बात समझिए। अब कहें मुख्य समांतर चलने वाली फोकस से जाएगी, चाहे ये किरण ले जाओ, देखो यहाँ किरणें लिखे हैं, अर्थात कोई 1,00,000 किरण ले जाओ, मुख्य समांतर है तो फोकस से जाएगी। एक जरूरी नहीं ले जाना, चाहे जितना ले जाओ। चलो और भी किरण ले चल के, अब खराब कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप जब हमने कहा था रोके। अब मैं चित्र खराब करने जा रहा हूँ, ये ऐसे जाएगी तो भी कहाँ जाएगी, मुख्य इसी फोकस से। चाहे इधर से आए तभी कहाँ जाएगी, फोकस से। इधर से आए तभी कहाँ से आएगी, फोकस से। इधर से जाए तभी कहाँ जाएगी, फोकस से। इधर से आए तभी कहाँ जाएगी, फोकस से। तो चाहे एक किरण चले, चाहे 1,00,000 किरण चले, अगर मुख्य अक्ष के समांतर होगी तो कहाँ से ले जाएंगे उसे, फोकस से। और दूसरी उसी तरह से बात यहाँ है, अगर प्रथम फोकस से जाए, चाहे इधर से जाए तो भी मुख्य अक्ष समांतर होगी, चाहे और किरणें ऐसे आएँ तब भी मुख्य समांतर होगी, चाहे ऐसे जाए तब भी मुख्य समांतर होगी। अर्थात फोकस से जाने वाली 2 या 2,00,000 1,00,000 चाहे जितनी किरण ले जाओ, सब अगर प्रथम फोकस से गई है तो अपवर्तन के बाद मुख्य समांतर हो जाएगी। ठीक उसी तरह से यहाँ देखो, चाहे इस तरह से ले जाओ, चाहे इस तरह से ले जाओ, चाहे ये सीधा सीधा गई है, चाहे इधर से ले जाओ, चाहे जहाँ से ले जाओ, बस ओ से जानी चाहिए। अगर ओ से गई तो बिना विचलन सीधे निकल जाएगी। ये देखो, कोई भी किरण बिना विचलन के सीधे निकल जाएगी। चित्र खराब कर दिया हूँ, ध्यान दीजिए कि इसके पहले इसीलिए मैं कहा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अभी स्क्रीनशॉट लेने लायक नहीं बचा है। ठीक है, अब अवतल लेंस में हम चल रहे हैं समझाने। ठीक, उत्तल लेंस का नियम आपको बता दिए हैं। चलिए अब क्या है, अवतल लेंस। चलो अवतल लेंस समझ लेते हैं। ए मुख्य अक्ष हो गया, ए लाइन आपकी क्या हो गई, मध्य बिंदु हो गया। ठीक, और इधर क्या हो जाएगा, द्वितीय फोकस अवतल लेंस का, और इधर क्या होता है, प्रथम फोकस। ठीक, अब चलो पहला नियम क्या था, मुख्य समांतर ले चलते हैं। मुख्य समांतर किरण कहाँ से, अब कहाँ से जाती हुई, अगर देखे होगे अवतल लेंस का द्वितीय फोकस पिछले लेक्चर में समझाए थे तो समझ में आएगा कि समांतर जाने वाली किरणें सर F2 से जाती हुई आभास होती हैं, F2 की दिशा से चली जाती हैं, मतलब इस दिशा से लौट जाती हैं। ठीक, और दूसरी बात क्या थे, दूसरी बात ये थी कि अगर किरण F1 की डायरेक्शन में जाए तब क्या होगा, ये भी हम समझा दिए थे पिछले लेक्चर में। ठीक, F1 के डायरेक्शन में जाए तो क्या होगा, ठीक बीचों बीच जाता है मुख्य अक्ष, थोड़ा नीचे ऊपर हो गया था। ठीक है, अब ये देखो, ये प्रकाशिक केंद्र है, ये F2 है, ये F1 है। अब किस डायरेक्शन में किरण ले जा रहे हो, F1 के डायरेक्शन में। किरण को किधर ले जा रहे हो, F1 के डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में जो किरण जाती है उसके साथ क्या हो रहा था, प्रथम फोकस अवतल लेंस का अगर पढ़े होंगे तो हो रहा था कि मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही थी किरण। क्या हो जा रही थी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही थी। प्रथम फोकस की ओर जाने वाली किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक, चलिए और क्या बताए थे, तीसरी बात। सर तीसरी बात क्या है, तीसरी बात ये है कि अगर प्रकाशिक केंद्र से किरण जाए, अगर प्रकाशिक केंद्र से जाएगी तो बिना विचलन के सीधे निकल जाएगी। ठीक, ये F2 रह जाएगा आपका, ये F1 रह जाएगा, और ये बिना विचलन के सीधे निकल जाएगी। ये 3 नियम आपने अवतल लेंस में भी देखे। ठीक, देखिए अवतल लेंस में हमने 3 नियम अवतल लेंस में बना दिया। क्या, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस F2 की दिशा से जाती हैं या F2 से जाती हुई प्रतीत होती हैं, जो कि यहाँ लिख दिए हैं। अब ये क्या लिखें कि प्रथम फोकस की ओर जाने वाली किरणें, देखो प्रथम फोकस की ओर जाने वाली किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और ये क्या था, प्रकाशिक किरण से जाने वाली बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। ये सब भी मैं पिछले लेक्चर में समझा चुका हूँ, वही यहाँ नियम बन गया। क्यों, क्योंकि किसी बिंदु का प्रतिबिंब बनाने के लिए, प्रतिबिंब बनाने का नियम पढ़ रहे हो, किसी बिंदु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उससे 2 किरणें ले जाना होगा। तो रास्ते ये बता दिए, समांतर ले जाओगे तो ऐसे ले जाओगे, फोकस की दिशा में ले जाओगे तो समांतर कर दोगे बाद में अपवर्तन के बाद, और प्रकाशिक केंद्र से ले जाओगे बिना विचलन के सीधे निकल जाएगा। ठीक, तो ये सभी नियम हमें काम देंगे प्रतिबिंब बनाते समय। ओके, कोई भी 2 नियम पकड़ के हम प्रतिबिंब बना सकते हैं, 3 में से कोई 2। ठीक, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर हम लोग प्रतिबिंब बनाते हैं। चलिए देखिए, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का
बनना। अब उत्तल लेंस से नियम सीख लियो तो चलो प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक, पहला केस क्या है, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर, देखो ए बी कोई वस्तु है जो अनंत पे रख दिए हैं। अब इसका इमेज हमें बनाना है, किसके सहारे, उत्तल लेंस के। ये क्या है, प्रकाशिक केंद्र O। ये क्या है, F1 प्रथम फोकस उत्तल लेंस का। ये क्या है, F2 द्वितीय फोकस उत्तल लेंस का। सर ये 2F1 और 2F2 क्या है, ध्यान दीजिए, 2F1 इसका वक्रता केंद्र है और 2F2 इसका वक्रता केंद्र है। इस पृष्ठ का वक्रता केंद्र 2F1 और इस पृष्ठ का वक्रता केंद्र 2F2 है। सर वक्रता केंद्र को C1 C2 से दिखा दीजिए, 2F1 F2 से क्यों दिखाते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो हम बता रहे थे आपको पिछले लेक्चर में कि प्रकाशिक केंद्र को O या C दोनों से प्रदर्शित करते हैं, तो C से इसे नहीं इसीलिए नहीं दिखाते क्योंकि प्रकाशिक केंद्र O और C दोनों से करते हैं, क्योंकि उसको अंग्रेजी में ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। तो इसलिए 2F1 और 2F2 कर देते हैं। ठीक, तो 2F1 2F2 यहाँ क्या है, वक्रता केंद्र ही है। बात समझ में आ गया। हाँ, बस सिंबल 2F1 2F2 कर दिए हैं। अच्छा, तो चलो, अनंत पर कोई वस्तु है, इसके बीच सिरे से 2 किरणें ले चलेंगे। अगर दर्पण में आपने प्रतिबिंब बनाया होगा तो यहाँ भी अब बड़े आसान से हो जाएगा, क्योंकि दर्पण में हमने बहुत समझाया था। तो बिंदु B से 2 किरण ले चलो प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो एक किरण कहाँ से ले जा सकते हो, F1 से। नियम 3 ठो पढ़े हो। F1 से जाने वाली समांतर हो जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली बिना विचलन सीधे निकल जाएगी, और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली F2 से चली जाएगी। ये तीनों नियम हम अभी अभी पढ़ाए हैं आपको। चलो देखते हैं। तो एक किरण, ये अनंत के किसी बिंदु से चलने वाली किरणें एक दूसरे के समांतर होंगी। अनंत पे क्या केस लागू होता है, अनंत के किसी बिंदु से चलने वाली 2 किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो चलो लेकर, तो देखो एक किरण गई F1 से, अब इसी के समांतर दूसरी ले चलो। एक किरण गई ये प्रकाशिक केंद्र से, तो एक दूसरे के समांतर है। जी हाँ, प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली बिना विचलन के सीधे निकल गई, और जो F1 से गई है वो क्या हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। F1 से जाने वाली क्या होती है सर, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यहाँ जाके वो इंटरसेक्ट कर दी, काट दी, और जहाँ जाके काटेगी अपवर्तन के बाद वहीं तो प्रतिबिंब बनेगा। B से चली थी इसलिए B' बन गया। अब इसको अगर मुख्य अक्ष से मिला दें तो यहाँ क्या बन जाएगा, A'। इस प्रकार A' B' किसका प्रतिबिंब बना, AB का। कहाँ बना, F2 पर। काम हो गया। इसी को तो लिखना होता है, क्या यही लिखना होता है आपको। प्रतिबिंब कौन बना, प्रतिबिंब बना A' B', यही तो प्रतिबिंब बना, देख लो A' B'। कैसा बना, जैसा दिखे वैसा लिखें। वास्तविक है क्योंकि किरण वास्तव में काटी है अपवर्तन के बाद, तो प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक सर बना है, अंग्रेजी में कहेंगे रियल बना है। ठीक, वास्तविक है। उल्टा है सीधा, सर उल्टा है, वास्तविक सदैव उल्टा होता है, तो उल्टा बना है। ठीक, वस्तु से छोटा है कि बड़ा, देखो वस्तु तो अनंत पर है बहुत बड़ी, ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा बनता है, बहुत छोटा, एकदम बिंदु आकार का बनता है। ठीक है, बहुत छोटा बनता है। और कहाँ बना है, F2 पर, मुख्य फोकस पर। मुख्य फोकस F2 पर बनता है, मुख्य फोकस F2 बनता है। हो गया, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला वाला हम पढ़ते हैं। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तुरंत अगला वाला पढ़ते हैं। बस बना के जैसा दिखे वैसा लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर दूसरा वाला पढ़ते हैं। ठीक, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, तो क्या होगा, लेंस खींच बना लेंगे, मुख्य अक्ष खींच लेंगे बीचों बीच, और ये क्या हो गया, ये एक पॉइंट हो गया जिसे प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। इधर क्या आ जाएगा, F1, इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा सर F2 द्वितीय फोकस, और इधर क्या हो जाएगा 2F1 अर्थात वक्रता केंद्र। इसका वक्रता केंद्र क्या हो जाएगा, यहाँ कहीं 2F2 हो जाएगा। अच्छी बात है। अब वस्तु कहाँ रखे जरा देखो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अनंत बहुत दूर है, वक्रता केंद्र है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। ठीक, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच एक वस्तु रख दिए हम, नाम इसका A B। अब B सिरे से 2 किरणें ले चलो, ये मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण गई, और एक किरण कहीं और से ले जाओ जहाँ से तुम्हें समझ में आए, चाहे जहाँ से ले जा सकते हो। देखो रास्ते बहुत हैं, मुख्य अक्ष समांतर ले जा सकते हो, प्रकाशिक केंद्र से ले जा सकते हो, प्रथम फोकस से ले जा सकते हो। 3 रास्ते हैं, 3 में से कोई 2 रास्ते पकड़ के ले जाओ, चाहे जहाँ से ले जा सकते हो। अब बस नियम मत भूलना, भाई समांतर जाएगी तो कहाँ जाएगी, फोकस से सर जाएगी, F2 से जाएगी, मुख्य फोकस से। और अगर प्रथम फोकस से गई है तो क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये दोनों अपवर्तित किरणें कहाँ एक दूसरे काटी, जहाँ काटती हैं वही क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो ये क्या हो जाएगा B', और मुख्य से मिला दोगे तो क्या बन जाएगा A'। इस प्रकार A' B' किसका प्रतिबिंब बना, AB का। जैसा दिखे वैसा लिखें। तो प्रतिबिंब कैसा बना है देख लो, प्रतिबिंब A' B' कैसा बना है,
सर वास्तविक बना है, देखो वास्तव में काटी होगी तो वास्तविक होगा, और नहीं वास्तव में काटेगी तो आभासी होगा। वास्तविक बना है, दुनिया का हर वास्तविक उल्टा होता है, ये भी उल्टा है। और कैसा है, कहाँ उल्टा है, वास्तविक है, वस्तु से छोटा है कि बड़ा, वस्तु तो इतना बड़ा है, प्रतिबिंब इतना छोटा है, तो वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा है। और वस्तु के छोटा के साथ साथ और क्या है, कहाँ बना है, F2 और 2F2 के बीच, अर्थात मुख्य फोकस F2 तथा 2F2 मतलब वक्रता केंद्र, तथा ये क्या होगा, लिखे पूरा तो लिख देंगे, वक्रता केंद्र 2F2 के बीच बनता है। ठीक, ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, दूसरा भी हो गया। बस आपको कुछ नहीं करना है, वस्तु रखिए, 2 ठो किरण ले जाइए बी सिरे से, जहाँ काट दे अपवर्तन के बाद, नियम मत छोड़िए, अपवर्तन होगा जहाँ काटेगी वही हो जाएगी इमेज। ठीक, तो हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए, जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र 2F1 पर हो। ठीक, 2F1 पर वस्तु रख दिए। अब क्या होगा, अब इसके बी सिरे से 2 किरण ले चलेंगे। ठीक, इसके बी सिरे से 2 किरण ले चलिए। अब जहाँ वो दोनों किरणें जाके काट देंगे अपवर्तन के बाद, वहीं प्रतिबिंब बन जाएगा। तो चलिए लेकर चलते हैं। तो सर एक किरण तो ये मुख्य समांतर ले जा सकते हो, दूसरी किरण कहाँ ले जा सकते, दूसरी किरण F1 से ले जा सकते हो। ठीक, अब जो मुख्य समांतर गई है वो कहाँ जाएगी, सर वो तो F2 से जाएगी, अच्छी बात है। और जो F1 से गई है, नियम पीछे पढ़ाया हूँ, F1 से गई है वो कहाँ जाएगी, मुख्य समांतर हो जाएगी। ये दोनों जाके जहाँ काट रही हैं वहीं तो अपवर्तन के बाद जहाँ काटेंगे वहीं तो प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब बनाना क्या होता है, परावर्तन या अपवर्तन के बाद किरण जाके जहाँ मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है वहीं प्रतिबिंब बनता है। तो अपवर्तन के बाद यहाँ जाके मिल गई, अगर वास्तव में मिली तो वास्तविक, मिलती हुई प्रतीत होगा तो आभासी। तो मिल गई है तो इसका मतलब यहाँ बन जाएगा बी का प्रतिबिंब B', क्योंकि बी से किरण चली थी। और मुख्य से मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, ए का प्रतिबिंब A'। तो कहाँ बना देख लो, कहाँ बना, ये बन गया आपका। ठीक, ये बन गया कहाँ, ये 2F2 पर। कैसा दिख रहा है सर, प्रतिबिंब कैसा है, कहाँ है, प्रतिबिंब कौन है, A', B'। ठीक, प्रतिबिंब A', B' कैसा है सर, वास्तविक है, अच्छी बात है सर, वास्तविक है। दुनिया का हर वास्तविक उल्टा तो ये भी उल्टा है जी। वस्तु के बराबर है जी, वस्तु के बराबर है, वस्तु के बराबर है। और कहाँ बना है, वक्रता केंद्र 2F2 पर, वक्रता केंद्र 2F2 पर बनता है। बस हो गया, जैसा दिखे वैसा लिखे, काम खत्म, बना लो। ठीक है, अगले पर चलते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र 2F1 तथा प्रथम फोकस F1 के बीच हो, फिर वही बात, इससे 2 किरण ले चलिए। एक किरण ए गई सर मुख्य से समांतर, तो समांतर वाली कहाँ जाएगी, मुख्य से समांतर जाने वाली अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस से। ठीक, और दूसरी कहाँ ले जाएं सर, चाहे प्रकाशिक केंद्र से ले जाइए चाहे प्रथम फोकस से। तो प्रथम फोकस से ले जाओगे, ये देखो, तो ये क्या होगा, तो ए जाके यहाँ काट देगी, बस B' मुख्य से मिलाओ A', जैसा दिखे वैसा लिखें। प्रतिबिंब कैसा दिख रहा है, प्रतिबिंब कैसा दिखेगा, जहाँ काटेगी वहीं प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब जैसा दिखे वैसा लिख दो। प्रतिबिंब A', B' देखने में कैसा लग रहा है, देखने में तो सर अच्छा लग रहा है ना, देखने में वास्तविक है, वास्तव में काटा है, उल्टा है, वस्तु से बड़ा है, और कहाँ बना है, 2F2 के बाद, 2F2 और अनंत के बीच, या 2F2 के बाद बीच बनता है। मतलब समझे, वक्रता केंद्र 2F2 मतलब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। इसको भी बना लीजिए आप, कुछ नहीं करना, बस 2 किरण ले जाओ, बी सिरे से कटा के इमेज बना लो, सिंपल होता है, जैसा दिख जाए उस वैसा लिख जाए। चलो 5वें पे आते हैं, इसे हटाएं, रख रहे हैं F1 पर, बस कहाँ रख रहे हैं, F1 पर, अर्थात प्रथम फोकस पर। अब क्या होगा, अब चलो वही होगा, मुख्य बी सिरे से 2 किरण
एक किरण मुख्य से समांतर। अब दूसरी किरण सर प्रकाशिक केंद्र से ले जाइए, सामने वही पड़ रहा है, तो चलो बिना विचलन सीधे निकल गए। और ये कैसे जाएगी, ये ऐसे चली जाएगी, ठीक, द्वितीय फोकस से। ये दोनों किरणें कैसे दिख रहे हैं, समांतर। और समांतर किरणें कहाँ काटती हैं एक दूसरे को, अनंत पर, तो अनंत पर जाके काटेंगी, वहाँ बनेगा बी डैश, क्योंकि बी से चली थी। अब मुख्य से मिला दोगे तो ये अनंत है, और अनंत पे बन जाएगा तुम्हारा ए डैश। तो ए डैश बी डैश कहाँ बनेगा, अनंत पर। कैसा बनेगा सर, फिर वही बात है, प्रतिबिंब जैसा दिखे वैसा लिखें। प्रतिबिंब ए डैश बी डैश कैसा है सर, वास्तविक दिख रहा है, हाँ वास्तविक दिख रहा है तो वास्तविक लिखो, क्योंकि समांतर किरणें अनंत पे काटेंगी, तो वास्तविक है सर, वास्तविक है। दुनिया का हर वास्तविक उल्टा होता है, ये भी उल्टा है। वस्तु से बड़ा है जी, वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा है। और कहाँ बना है, अनंत पर, अनंत पर बनता है। इसका मतलब जब फोकस पे रखोगे तो अनंत पर बनता है, ठीक। धीरे धीरे वस्तु को आगे ले आ रहे हैं, प्रतिबिंब पीछे भाग रहा है। अनंत से जब ले चले थे वस्तु को तो प्रतिबिंब फोकस पे बना था, आज वस्तु को फोकस पे लाए हैं तो प्रतिबिंब अनंत पे बना है। देख रहे हो, जैसे जैसे वस्तु आगे प्रतिबिंब पीछे भाग रहा है, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। जब वस्तु को प्रथम फोकस F1 था लेंस के बीच हो, जब वस्तु प्रथम फोकस F1 था लेंस के बीच हो। अब लेंस बोले या यहाँ एक बात और बोल सकता है, प्रकाशिक केंद्र के बीच हो, प्रकाशिक केंद्र मतलब ऑप्टिकल सेंटर O के बीच हो, तब क्या होगा, ए बी। फिर वही बात, बी सीरीज दो किरणें, ठीक। ये किरण कहाँ से जाएगी जो समांतर है सर, ये तो फोकस से चली जाएगी, ठीक। और ये कहाँ से ले जाओगे, प्रकाशिक केंद्र से। तो ये देखो, अब ये समांतर नहीं है, देख लो यहाँ गैप कम है, आगे गैप बढ़ता जा रहा है, तो आगे काटेगी। समांतर किरणें अनंत पे काटती हैं, तो फैल रही अपसारी है। उत्तल लेंस क्या है, अभिसारी, लेकिन ये क्या हो गया, अपसारी। तो एक सवाल बनेगा, उत्तल लेंस होता तो अभिसारी है, लेकिन कब वो अपसारी जैसा व्यवहार करता है, जब वस्तु फोकस के अंदर हो जाए तब वो अपसारी जैसा व्यवहार करने लगता है, ठीक। तो आगे नहीं काटेगी। जब किरणें आगे नहीं काटती तो प्रतिबिंब बनाते समय क्या सीखते हैं आप, कि तब अपवर्तित किरण को पीछे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसको पीछे बढ़ाओ, चलो पीछे बढ़ाते हैं। कौन, एक अपवर्तित ये है तो इसको पीछे बढ़ाओ, एक अपवर्तित है, तो क्या हो जाएगी, यहाँ काटते हुए प्रतीत हो रहे थे, यहाँ बी डैश और मुख्य से मिलाओ ए डैश, ठीक। तो ए डैश बी डैश किसका इमेज बना, ए बी का। कैसा है, ठीक। तो ये हो गया उत्तल लेंस से सभी कंडीशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बना लीजिए, ठीक। जैसा दिख रहा है वैसा लिख रहा है, ठीक है। फिर अवतल से भी काम खत्म कर देते हैं, चलो, ठीक। देखिए, जब वस्तु अनंत पर हो तो अवतल लेंस में कैसा बनेगा, और दो ही केस है, जब वस्तु अनंत और अवतल लेंस के बीच कहीं हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी रख सकते हो, दो ही केस है बस अवतल लेंस में। कहीं भी रखोगे एक जैसा बनेगा, यहाँ कहीं भी रखो, अनंत पे रखोगे तो कैसा बनेगा उसे देख लो। एक हम बिंदु वस्तु रख दिए O, तो बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें एक दूसरे के समांतर होंगी, ये देखो एक दूसरे के समांतर हो गई, संयोग से मुख्य से समांतर है। मुख्य से समांतर वाली क्या होगी, फोकस की दिशा से चली जाएंगी, ये देखो ऐसे चली जाएगी, अभी नियम बताए थे। और ये कैसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी। आगे काटेंगे, नहीं काटेंगे सर, पीछे बढ़ाइए तो यहीं काटती हुई आभास होती है, और ये भी आके यहीं काटती हुई आभास होती है, तो यहीं क्या बन जाएगा आपका, प्रतिबिंब। तो ये आई हो गया। कैसा है, प्रतिबिंब कौन है, आई। कैसा है सर, आभासी है। क्यों आभासी है, क्योंकि पीछे आ रहा है, आभास हो रहा है, आगे तो काट नहीं रहा है, आभासी है। और क्या है, सीधा है। और क्या है, वस्तु से छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, वस्तु से बहुत छोटा, बहुत छोटा, ठीक, बहुत छोटा। और क्या होगा, F2 पर बनेगा, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस F2 पर बनता है ना। अब यहाँ देख लो क्या होता है, मुख्य से समांतर एक किरण ले चलो और दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से लेकर चले जाओ, क्या दिक्कत है। और जो मुख्य से समांतर गई वो कहाँ से जाएगी, F2 की दिशा से जाएगी सर, F2 की दिशा से चली गई, और ये तो बिना विचलन सीधे निकल गई। ए और ए आगे काटेंगे, नहीं काटेंगे, पीछे बढ़ाओ, इसे भी पीछे बढ़ाओ, यही काटती हुई आभास हो रही है, तो ये बी डैश बन जाएगा। मुख्य से मिला दो ए डैश, जैसा दिखे वैसा बन लिखे, हो गया प्रतिबिंब आपका। प्रतिबिंब कैसा बना, प्रतिबिंब हो गया आपका आभासी,
सीधा वस्तु से छोटा और कैसा है, F2 और लेंस के बीच, F2 और लेंस बोलो या प्रकाशिक केंद्र, लेंस या प्रकाशिक केंद्र के बीच बनता है। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग अब आगे पढ़ेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक, और भी चीज़ें। तो आज के लिए इतना।